ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के नवम अध्याय में एक श्लोक आता है। जब समुद्र मंथन हो रहा होता है तब एक श्लोक है, एवं सुरासुरगणाः समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विभक्ताः। देवता और दैत्य दोनों ही समुद्र मंथन कर रहे थे, एक ही टाइम पे, एक ही उद्देश्य, एक ही कर्म, एक ही हेतु, लेकिन फल दोनों को अलग अलग मिला। देवताओं को अमृत मिला, दैत्यों को विष मिला। क्यों? क्योंकि दोनों के कर्म अलग थे। दैत्यों के तामसिक कर्म थे, देवताओं के सात्विक कर्म थे। कर्म, कर्क राशि की बात करेंगे, उसी कर्म की। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके जो कर्मेश हैं वो मंगल हैं, सिंह राशि में है, द्वितीय भाव में है। सारे काम आपके बनने जा रहे हैं। कर्म स्थान से केंद्र त्रिकोण में है, बहुत अच्छा है। काम तो बनेंगे, लेकिन बनते हुए काम को बिगाड़ने में आपसे बेहतर कोई नहीं है इस महीने, ये भी समझ लीजिए। बनते हुए काम को आप अपनी भाषा से, अपनी शैली से, अपने शब्दों से, अपने वचनों से संभवतः खराब कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है? अपनी भाषा पर, अपनी शैली पर, अपने शब्दों पर, अपने वचनों पर पकड़ होनी चाहिए। कब क्या बोलना है, कहां बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि में बैठा है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। मंगल अग्नि तत्व, सिंह राशि का स्वामी सूर्य अग्नि तत्व, यानी कि मंगल सेनापति ग्रह सूर्य के यानी कि सूर्य की राशि में, यानी कि राजा की राशि में, राजा के घर में जाकर बैठा है। ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से घर का पैसा भी खर्च कर सकते हैं। बल्कि आपकी कुंडली के हिसाब से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आपने भाषा में इत्यादि में बोलचाल में खराब कर लिया, तो आप आते हुए पैसे तो छोड़ दीजिए, घर के पैसे तक डुबो देंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए बोली एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तराजू में तौल लीजिए पहले कि मुझे बोलना क्या है, उसके बाद आगे बढ़िए। ये महीना आपके लिए शानदार है, बहुत अच्छा है। किस रूप से? कर्म के रूप से। अच्छे कर्म करने जा रहे हैं, फायदा हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन हो रहा है। नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा बनती है, लेकिन बस ओवर कॉन्फिडेंट होकर के मत बैठ जाना कि मुझे तो सब कुछ आता है। चाहे वो विद्यार्थी वर्ग क्यों ना हो, विद्यार्थियों को भी ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आपका एग्जाम है आगे, तो ये नहीं सोचना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आप। आपको लगेगा कि ना मैंने तो पढ़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में आप भूल चुके हैं, क्योंकि मंगल केतु के साथ में है, तो भ्रम की स्थिति में है आप। तो रिवीजन कर लीजिए। विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, अगर इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे पास आउट कर रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। आपको मेरी शुभकामना। संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, अगर कंसीव हो रहे हैं, आप नवदंपति बनने जा रहे हैं, तो आप उठना बैठना, चलना फिरना, गाड़ी चलाना, सीढ़ियां चढ़ना ध्यान रखिए। अग्नि तत्व से दूर रहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके संतान की तरफ से कोई सुख की खबर मिल रही हुई दिखाई दे रही है। अगर आप संतान है आपकी, और वो कहीं संघर्ष कर रही है, कहीं जॉब को लेकर संघर्ष कर रही है, कहीं विवाह को लेकर के संघर्ष हो रहा है, बात बन ही नहीं रही है, बात आगे बढ़ रही है, बात बन नहीं रही, तो ये महीना आपके लिए महत्वपूर्ण है, अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उससे सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जो गुरुदेव हैं, यानी कि आपके जो भाग्य हैं, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा ना हो, तो आप कितने ही पढ़े लिखे हों, कितने ही पुरुषार्थी हों, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर भाग्य साथ हो, कितने निरक्षर, अनपढ़, मूर्ख, पटमूर्ख क्यों ना हो, आप सफलता के शिखर पर हैं। लेकिन भाग्य आपका साथ दे रहा है, क्योंकि 9 तारीख से गुरुदेव आपका भाग्यश उदित हो रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि द्वादशस्थ गुरु हैं। विदेश में रहने वालों के लिए तो अच्छा है, स्वदेश में रहने वालों के लिए थोड़ी सा संघर्ष करना पड़ सकता है। ये एक साल की बात नहीं है। कर्क राशि या लग्न वालों के लिए गुरु का यहाँ पर प्लेसमेंट होना शुभ नहीं है। एक ही शुभ पॉइंट है, वो विपरीत राजयोग है।
अन्यथा भाग्येश का द्वादशस्थ होना निर्भाग्य योग का निर्माण करता है। तो आपको क्या करना है, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखने हैं। 9 जुलाई से भाग्य आपका उदित हो रहा है, वैवाहिक कार्य अच्छे हो रहे हैं, विवाह में समस्याएँ दूर हो रही हैं, पार्टनरशिप अच्छी हो रही है, नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, बिज़नेस में इसके बाद जाकर के नौकरी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। ये सब कुछ गुरु के माध्यम से हो रहा है, परिवार यूनाइट हो रहा है। गुरु के बारे में भी और चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण अभी तक का आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए विषय पर फिर से वापस लौट करके आता हूँ। बात हो गई मंगल की, बात हो गई गुरु की, बात बुध की किए बिना तो अधूरा है ना। पूरे महीने बुध आपकी ही राशि में बैठने वाले हैं। आप महसूस करेंगे अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने आप अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। मंगल आपकी भाषा को बिगाड़ रहा था, आपकी भाषा में उग्रता लेकर के आ रहा था, लेकिन बुध क्या करेगा, मिठास लेकर के आएगा, आपके लग्न में बैठा है। आप सोचेंगे कि मुझे क्या बोलना है, मंगल की तरह आप जो है ना बस एक काम करना है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। 3 पाठ आपको करने हैं, इतना ही। यह आपके लिए बुध बहुत अच्छी स्थिति में लेकर के आ रहा है। बुध यहाँ से सीधा सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव को बुध देखने का मतलब है कि बिज़नेस अच्छा करेगा आपका। नया कोई सा भी बिज़नेस करते हो, आप ग्रोसरी का बिज़नेस हो, आपके कपड़ों का बिज़नेस हो, आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो, आपका मैन्युफैक्चरर हो आप रिटेलर हो, आप सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हो, तो ये बुध आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया है ये बुध। और इस बुध यहाँ का होना, कर्क राशि में बुध का बैठना और कर्क राशि अब ये आपका आपका है और विदेश में रहते हैं। बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई-बंधु हमारे विदेशों में रहते हैं। एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है, वो आदर्श समय है, अच्छा समय है बुध का। लेकिन ध्यान रखिए कर्क राशि में बैठा है, कर्क राशि चर राशि है। अब चर राशि में बैठता है तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भी है और चर राशि है, बुद्धि है, यानी कि मन और बुद्धि के बीच में तालमेल बैठाना ज़रूरी है। मन और बुद्धि के बीच में तालमेल बैठाना है। मन की सुनिए लेकिन बुद्धि का करिए। मन तो चंचल है, कर्क राशि, आप वैसे भी चंचल स्वभाव के हैं, इमोशनल हैं आप, चंचल स्वभाव है आपका। इमोशनल होकर के ही लोगों ने बहुत लूटा भी है आपको। लोग आ गए, इमोशनली आपको आपके सामने दुखड़ा रो दिया और आपने लो जी, निकाल कर दे दिया। बाद में आपने माँगा, वही चौड़े हो गए। ये हुआ है, ये हुआ है। लेकिन ये महीना आपके लिए अच्छा है, सूझबूझ के साथ चलिए। शनि महाराज देख लीजिए ना, आपका शनि महाराज, वह वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से। शनि का वक्री होना ठीक नहीं है आपके लिए। मार्केश है शनि, अष्टमेश है शनि, मार्केश और अष्टमेश का वक्री होना ठीक नहीं होता है। अपने से निचले तबके के, यानी कि आर्थिक रूप से जो छोटा है, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो आपसे छोटे हैं, उनका डिसरिस्पेक्ट मत करना, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। ये स्थिति है। लगभग सारे हाँ, ये बात तो ये शुक्र की बात तो मैं भूल ही गया था। सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह अगर कोई है आपकी कुंडली में, शुक्र है। कन्या पूजा कर लीजिए। आपके लिए शुक्र पैसे के बारिश करेंगे। इतना अच्छा शुक्र। सबसे लास्ट में कहा मैंने, जो आपकी कुंडली में सबसे अच्छा है, वो सबसे लास्ट में है। इतना अच्छा शुक्र है आपका। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना आपके लिए अच्छा है। फ्रेंड सर्कल अच्छा है। गुस्सा कंट्रोल करना बस। ये लेकिन मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय।